आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। आपको बता दें कि अमूमन 76% आबादी बाढ़ के खतरे की साए में जीती है। जरा अंदाजा लगाइए, जिस राज्य का 76% आबादी बाढ़ के खतरे की साए में जीती हो, उस राज्य की हालत क्या होगी। यह 16.5% बिहार में है। जी हाँ, उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। साथ ही देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों में भी 22.1% आबादी बिहार की ही है। अब भौगोलिक स्थिति को भी अगर हम दिखाएं आपको, तो 73.6% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ से लगभग हर साल करोड़ों की नुकसान होता है। लोग मरते हैं, घर खेत खलिहान डूब जाता है। अगर 1979 के आंकड़े हम खंगालेंगे तो 10,000 लोगों की जान डूबने से गई है। जी हाँ, उत्तर बिहार के मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ की कारक नदियों की चपेट में महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदियां लगभग हर बार बाढ़ लाती है। और नेपाल से, खासकर नेपाल में जब बारिश शुरू होती है तो ये बिहार को अपनी चपेट में लेती है जनाब। और तो और आप इसे थोड़ा और समझिए, दक्षिण बिहार के कुछ जिले जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। 5 साल का औसत निकालिएगा तो 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। 136 प्रखंडों में 4,500 गांव बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। 95 लाख बाढ़ की परेशानी झेलते हैं। चलिए, ये तो आपको हमने एक औसतन बता दिया, लेकिन हम अब बताने जा रहे हैं पूर्णिया जिला की कहानी। जी हाँ, समझिए इसको भी। 38 जिले बिहार के हैं। 38 जिले में येलो अलर्ट जारी है, यानी बारिश की पूरी संभावना है और कहीं कहीं तो जोरदार बारिश भी होगी। तो जाहिर सी बात है, जब बारिश आएगी तो आफत भी आएगी। अब इन आफत के बीच में पूर्णिया जिले का 22 अनुमंडल अमौर विधानसभा, आपको बता दें कि AIMIM के विधायक उन्होंने हल्ला बोल कर दिया है। आपको बता दें कि MLA अख्तरुल इमाम, उन्होंने आम लोगों का समर्थन लेकर अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनका कहना है कि 22 अमौर बैसा के जितने भी आसपास की नदियां हैं जो उफन रही है, उनमें बाढ़ प्रभावित होने की वजह से, उफनती नदियों की वजह से जान माल का नुकसान हो रहा है। लोगों की घरें खेत सब तबाह हो रहे हैं। सरकार है जो इनकी पूरी नहीं सुनती और इसलिए ये सरकार को जमकर कोसते हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, एक झलक आप भी देखिए। तो आपदा को कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ निकल नहीं है। अब हम लोगों के लिखने का अंदाज अलग है कि अगर हमारे टैक्स के पैसे हैं तो हमें सरकारी नाव पर पार उतारा जाए, घाट के महफूज शहर बचाया जाए, नदियों में पुल बनाए जाए, कतारों तरफ लोगों को जो आपदा नियमावली का मापदंड है उसके अनुरूप उनको मुआवजा दिया जाए। आप लोग इसे गुजारिश करेंगे, जिनका घर कट रहा है, जिनकी खेती क्षति हो रही है, आप एक दरखास्त लिखकर कंसर्न ऑफिसर को, एग्रीकल्चर का मामला है CO को, आपका अगर घर का मामला टूट जाता है CO को लीजिए, उसकी रिसीविंग की कॉपी लीजिए, अपने खादिम को भी लीजिए। हम लोग एक लड़ाई को आगे तक लड़ना चाहते हैं, लेकिन यकीन जानिए, एक बार नहीं 100 बार हम बैठेंगे। डॉक्टर अमेरिका का
बर्तानिया का भाषा का आ जाएगा, हम नब्ज दिखा लेंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो किसी डॉक्टर के बाप की मजाल हमको बीमारी से नजात देने की नहीं है। कोई छू मंत्र करके पीर का बोझा का काम हो तो हो सकता है। सरकार के चाटुकार, पार्टी के दलाल आपके कारण खुशी करेंगे कि वरा आपको इस वक्त की बात सुने, हमारा सरकार अच्छी नहीं चलता, हमारा करे फोटो ले लिया तो बोला है फलाना नेता वही बोले का करे तो बोले बेवकूफ, हेमा मालिनी के साथ कोई फोटो ले ले तो धर्मेंद्र हो जाएगा क्या? ताजमहल के आगे कोई फोटो ले तो ताजमहल से बात की निराश हो जाएगी क्या? तुमने वोट देकर जिसे मेरे को चुना है, सब में वो बोलेगा कर देगा और वक्त के साथ को सुनना पड़ेगा। हमारे मुश्किल ये साहब के यहाँ मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ। भाई जनाब डॉक्टर अबू साहिब साहब हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, उसने अपने भाई को लगाया, लगभग 600 लोगों की लिस्ट वहां से लेकर मठवा तैयार किया, लगभग 1000 की लिस्ट हमने जाकर डीएम को दिया, आप ताकि हमारे एडीएम थे उनको दिया और डीएम साहब ने एसपी साहब के इंक्वायरी के लिए दिया है। लेकिन लाल फितराशाही का मामला ये है कि दूसरा सैलाब आ गया है, नया घर करता है, अब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकी। इसलिए कुछ नादान लोग अपनी जबान की गोली मेरे मुंह में रखते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती है। एक बेवकूफो सुन लो, किसने कहा सरकार हमारी नहीं सुनती है? मैं उस पार्टी का लीडर हूँ कि मेरे बगैर सुने हुए सदन नहीं चल सकता है। नदी कटाव को सरकार सही से रोके जी। जो पंडाल या बांध बना रहे हैं जी। ये कच्चे काम नहीं चलेगा, परमानेंट पक्का काम कराए और नदी को चीर के जी। उसका धारा को सही करे, धारा को सही करे ताकि नदी सही से बहे। अच्छा, अभी धारा सही नहीं है जी। इसलिए लाखों लोग परेशान हैं। अभी बिल्कुल 100 से ज़्यादा गांव गुजर चुकी है ऑलरेडी। हम 4 बार एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब गंगा सही धारा में बह सकती है, यमुना सही धारा में बह सकती है, तो हमारी छोटी छोटी नदियाँ कनकी, महानदी, दास, परवान अपने सही धारा में क्यों नहीं बह सकती? जी बिल्कुल सही सवाल आपका सर। आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर पटना का गंगा नदी सही दिशा में जा सकता है तो यहाँ का नदी बिल्कुल यहाँ का नदी सही धारा में क्यों नहीं आ सकती? और सर प्रशासनिक अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन दिया? प्रशासनिक अधिकारी आए थे, अभी हकीकत में मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, ये उनके लिए मेमोरेंडम है। हम डॉक्टर के जाएंगे 2 बज गया, 2 बजे तक डॉक्टर रहता है, सिस्टम जाएंगे, घर मिले और सिस्टम जाएंगे, किसान है जिसकी जमीनें कट गई है, उसको जमीन का मुआवजा मिले। और आज तक हम लोग बचपन से वो सिर्फ सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमारा डिमांड है कि वो बेसिक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो। हम जैसे लोग जो इससे परेशान हैं उनकी भागीदारियाँ हैं। अमोर, बैसा, बैसी, इवन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के बहुत सारे लोग यानी सीमांचल पूरा सर जी सामाजिक भागीदारी संस्था से जुड़े हुए हैं जी। और हम अभी अपना ये बैसा पुल हमारा घर है जी। हम अभी यहाँ बैठे हैं जी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी जी। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम अब बैसी अनुमंडल में धरना देंगे जी। अगर वहाँ भी नहीं मानी तो हम जिला में जाके धरना देंगे। वहाँ भी हमारी बात मानी नहीं गई तो हम पटना में जाके धरना देंगे। चलिए धन्यवाद। आपको बता दें कि एमएलए अख्तरुल इमाम अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनकी मांग है कि इन क्षेत्रों की नदियों की बांध सही ढंग से हो, पुल बने, जो पुल ध्वस्त हो जाते हैं, लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है, उन पर तत्काल सरकार ध्यान दे। कटान को रोकने के लिए
एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सरकार इस पर काम करे, आम लोगों की जिंदगी हकलान परेशान हो रही है उन्हें बाधित होने से बचाए। सरकारी तमाम तर आंकड़ों के अनुसार सीमांचल पूरे बिहार में गरीब है, निरक्षर है, पलायन है और पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कम है। और यहाँ पर मूल कारण हमारी निरक्षरता का और हमारी गरीबी का तो ये है कि सरकारी स्कूल नहीं है, कारखाने नहीं है। लेकिन उससे बड़ा जो मसला है, यहाँ पर घनी नदियों, हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियाँ यहाँ तांडव मचाती हैं और उसके कटाव से हर साल करोड़ों का हमारा नुकसान होता है। हमारी हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन विलीन होती है और हमारे हज़ारों परिवार विस्थापित होते हैं और सैकड़ों बस्तियाँ कटकर बर्बाद होती हैं, जिसमें हमारा कई सौ करोड़ का नुकसान है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे महबूब साहब ने कहा कि गंगा जमुना के किनारे वो लहरें शहरों को नहीं काट सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ महानंदा, परमान, कनकई, दास, ये छोटी छोटी नदियाँ जो कोबरा डांस करते हुए हर साल हमारी बस्तियों को विलीन करती हैं। और नेपाल की तराई में बंगाल के सरहद से लेकर सुपौल के सरहद तक 150 किलोमीटर की सारी नदियाँ आकर हमारे क्षेत्र में समाहित हो जाती हैं, जिससे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशन का एक बड़ा भाग प्रभावित है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से आप पटने में पुल बना रहे हैं, गंगा में पुल बना रहे हैं, भागलपुर में पुल बना रहे हैं। हमने क्या पाप किया है जो हमारे पुल नहीं बना रहे हैं? हमारे हर साल लोग दर्जनों डूब कर मरते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे माँ के पेट में मरते हैं और न जाने कितने लोग अपने घर, अपनी संपत्ति को नदी में विलीन होते हुए उनका हृदय रुक जाता है और हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ये सौतेलापन कब तक चलेगा? इसलिए एक मुतालबा है कि हम बाढ़ से उतने प्रभावित नहीं, हम कटाव से प्रभावित हैं। इसलिए हमारी तमाम तर नदियों को पक्कीकरण, वहाँ पर उसका थर्मल बांधा जाए, हमारे ग्राम को सुरक्षा दिया जाए। अगर ये नहीं दिया गया तो हम आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए जहाँ तक पहुँचाना मांग अपनी जगह जायज है। गरीबों की जिंदगी अगर तबाह होती है, घर आशियाना अगर टूटकर बिखर जाता है, खेत खलियान यदि नदियों के चपेट में आ जाते हैं, तो उसके लिए माकूल प्रयास तो होना ही चाहिए। पूर्णिया प्रशासन इस मामले में सख्त है। वे जगह जगह जाकर खुद जिला पदाधिकारी इसकी मुआयना करते हैं और संबंधित विभागों को निर्देश पारित करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि आखिर कागजी हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत इससे कितनी दूर है। विधायक जी अपनी मांग पर डटे पड़े हैं। यह आम लोगों के हक हकीकत की बात है, तो प्रशासन को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि इस पर पूरी तरह से मुस्तैद हो। हेलीकॉप्टर से आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में आप चिंता करते हैं। अब जहां जमीनी हकीकत ये है कि चाहे वो दरभंगा, मधुबनी की बात हो या फिर पूर्णिया, बायसी, अररिया की, बाढ़ का पानी जहां भी घुसा है वहां लोगों को तबाह किया है, परेशान किया है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ मदद मिल पाती है। बायसी से अजय कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।